हमारे देश की एक और कोहिनूर हीरा हमारे बीच नहीं रहे। हमारे रतन टाटा सर अब इस दुनिया में नहीं रहे। हम भगवान से कामना करना चाहते हैं उनकी आत्मा को शांति में दे और वे अपने चरणों में स्थान दे, ताकि ऐसे वीर, ऐसे महान व्यक्ति हमारे देश में और जन्म ले, ताकि हमारे देश का और कल्याण हो। उनके बदौलत आज हमारे देश को कितना मिला है। वे चाहते थे हमारे देश को आर्थिक रूप से मजबूत हो, एक हब बने कि हमारा देश सबसे ऊपर हो। इसी पे लगे रहे और वे लगातार कंपनी के मालिक रहते हुए वे लोगों से मिले, मजदूरों के साथ काम किए कि मजदूरों को ऐसा ना लगे कि हम किसी कंपनी में काम कर रहे। वे हमारे कंपनी में जितने लोग काम करते हैं उन्हें ऐसा महसूस हो कि हम एक परिवार के सदस्य अपना काम कर रहे हैं। इस भावना के साथ वे लोगों से जुड़े और पूरे देश की जनता में वे छा गए। क्यों? वे अपनी दिखावे की वजह से नहीं छाए, उनके कर्मों की वजह से छाए। जो वे कर्म करते थे वह सराहनीय था, क्योंकि वे किसी भी प्रकार की मिलावट नहीं, किसी भी प्रकार का कोई धोखेबाजी नहीं करते थे हमारे देश के लोगों के साथ। हमारे देश में जितने लोग रहते हैं उन सभी को अपना परिवार मानते हैं और इस भारत माता की भूमि में वे पैदा लिए वे सौभाग्य मानते हैं। हमें अपने सादगी भरा जीवन को इस प्रकार बिताएं कि लोग उनसे सीखने चाहिए कि हम अपने आप को दिखावे की वजह से उतना लोगों के सामने आते हैं, मगर वे सच्चे दिल से हमारे साथ जुड़ते नहीं। मगर हमारे रतन टाटा से सादगी भरा जीवन जिए, तब भी वे लोगों के दिलों में बस गए, क्योंकि वे लोगों के साथ रहे, उनकी भावनाओं को समझा, उनके जो तकलीफें थी उनको समझ कर उनमें अपना हिस्सा अपनाया, दुख तकलीफ में अपना हिस्सा अपनाया। तभी तो आज हमारे देश के सर्वश्रेष्ठ अवार्ड भारत रत्न उनको देना था, मगर वे साफ इनकार कर दिए। जो अपने देश के सर्वोत्तम अवार्ड को इनकार कर सकते तो उनके सादगी को आप समझ सकते, वे कितने सादगी भरे जीवन को जीते थे। तभी तो आज इतना बड़ा नाम, और वे अपने कर्म की वजह से, ना कि दिखावे की वजह से। जो लोग उनसे जुड़े थे वे तो उनके सराहनीय करेंगे, और जो लोग उन्हें सिर्फ नाम की वजह से, उनकी इमेज की वजह से जानते थे, उनके प्रोडक्ट की वजह से जानते थे, उनके मन में भी एक आस्था बन गई कि ही इज द बेस्ट। क्यों? ऐसे प्रोडक्ट को आपके समक्ष रखते थे कि वे आपसे जुड़ जाएंगे सीधा, और आप उस चीज़ को लेने के लिए बेताब होंगे, क्योंकि इतना बेस्ट क्वालिटी का देते थे। चाहे वह नमक हो, चाय हो, किसी भी प्रकार का गाड़ी हो, हमेशा वे बेस्ट देते थे। आप उनकी कोई भी चीज़ में कमियां अधिकतर नहीं निकाल पाएंगे, और एफोर्डेबल होगा, लोगों उसको खरीद सकते हैं। या गरीब वासियों के लिए ही बनाया गया था, जो कि हमारे देश में उतने अमीर व्यक्ति नहीं रहते, क्योंकि हमारे देश की इकोनॉमी अभी बहुत नीचे। तब भी वे सोचे कि हमारे देश के लोगों को आगे बढ़ाया जाए, तभी तो आगे बढ़ेगा हमारा देश। इस परिवार के लोग ही खुश नहीं रहेंगे तो देश खुश होकर क्या करेगा। इसीलिए वे अपने समाजियों की मदद से देश की सेवा की। तभी तो आज उनकी विचारधारा को नहीं सुनने वाले लोग भी उनको स्टोरी लगा रहे हैं, उनके आत्मा की शांति के लिए दुआ कर रहे हैं, क्योंकि वे लोगों के दिलों पर बस गए। या बसना उनके लाखों हजारों सालों तक रहेगा, क्योंकि वे ऐसे काम ही किए। महात्मा गांधी तो 1948 में ही चले गए, मगर आज भी हमारे दिलों पर जिंदा है। क्यों? वे ऐसा काम किए कि हमारे बीच अभी तक वे जिंदा है। उनका शरीर ना रहा, मगर उनका आत्मा को शांति के लिए आज भी उनकी पूजा की जाती। उसी प्रकार हमारे रतन टाटा जी अपने जिस क्षेत्र में थे उस क्षेत्र में बेच दिए, और देश की इकोनॉमी को आगे बढ़ाने में अहम भूमिका निभाई। पूरे एशिया का सर्वप्रथम स्टील प्लांट हमारे झारखंड में लगा, जो कि एक हिस्ट्री बन चुका है, या करोड़ों सालों तक रहेगा, क्योंकि जो प्रारंभ करता है उनका नाम कभी समाप्त नहीं। महात्मा गांधी का नाम कभी समाप्त नहीं होगा। जितने हमारे देश के महानायक अपने देश के खातिर शहीद हुए, मरे,
उन सभी का नाम कभी दबेगा नहीं, हमेशा उठते रहे, हमारे जहन में बसा रहेगा। उसी प्रकार हमारे रतन टाटा जी की भी आत्मा हमारे दिलों पर, हम भारत देश के वासियों के दिलों पर बसे रहेंगे। जय हिंद, जय भारत, और भगवान उनकी आत्मा को शांति दे, या हम कामना करते हैं और भारतवासियों से यही कामना करते हैं कि ऐसे वीर, ऐसे लोग और जन्म ले, ताकि हमारे देश का, हमारे समाज का भला हो। ऐसी सादगी भरा जीवन जीने से इतने लोगों के मन में अपना जगह बना, तो यह किसी लीडर से कम है। इनके लिए आप मौन रखिए, यही मैं चाहता हूँ।